Hello class 11 students, how are you all? I hope you all are doing good. Today the topic which we are going to discuss is atomic radius. अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको नाम से पता चल रहा है atomic radius. This means this is radius of an atom, right? This is atomic radius. अब इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन देखें, एटॉमिक रेडियस के लिए एक जनरलाइजेशन है. जैसे आप लोगों ने ये जो वर्ड है रेडियस, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, आपने 6-7 से पढ़ते आ रहे हो आप. तो आप रेडियस को कैसे डिफाइन करते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है तो आप कहते थे कि उसके सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस में कहीं भी अगर आप डिस्टेंस नोट डाउन करो तो वो रेडियस होता था. यही होता था ना, आप छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ते आए हो. तो सेम स्टोरी यहाँ पे है एटॉमिक रेडियस की कि इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. आप सबको पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आसपास कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. ये जो है मेरा, दिस इज़ न्यूक्लियस, राइट. अब न्यूक्लियस की बाउंड्री को छोड़ के ये न्यूक्लियस है सारा, राइट. और इसके बाहर जो है तुम्हारे पास शेल्स हैं या ऑर्बिट्स है, जिसको आप शेल्स भी बोल सकते हो और ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो. अब यहाँ एक डेफिनेशन है, इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, और इसको मैंने स्पेसिफाई करा है वेलेंस शेल. तो वेलेंस शेल मीन्स जहाँ तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया. जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का केस है, सपोज कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में, मतलब के शेल में है. तो इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो वेलेंस शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है इन एनी डायरेक्शन, चाहे आप ऐसे ले लीजिए, चाहे आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, जैसे मर्जी ले लीजिए, दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस. लेट अस कंसिडर अनदर केस. जैसे मान लीजिए आप बोरोन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जहाँ तुम्हारे पास के और एल शेल्स दोनों ऑक्यूपाई हो रहे हैं, राइट. जैसे कार्बन है तो कार्बन जो है दिस विल बी 2-4 सपोज. तो इसमें मेरे पास ये के शेल में आएगा और ये किस में आएगा, एल शेल में आएगा. तो इसका ना इसमें दो शेल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं. सो दिस इज के शेल एंड दिस इज एल शेल. तो जो लास्ट शेल होता है हमेशा वो वेलेंस शेल होता है. इसका ना यहाँ पे जो मेरा वेलेंस शेल है वो कौन सा शेल है, एल. तो नाउ द रेडियस विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस न्यूक्लियस टू दिस वेलेंस शेल. दिस विल बी द एटॉमिक रेडियस, राइट. अब यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे मेरे पास एक शेल था तो डिस्टेंस छोटा था, राइट. यहाँ पे एक शेल और बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया. तो मतलब रेडियस जो है दिस विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियस आपके पास बढ़ जाएगा. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने बहुत आसानी से बोल दिया कि इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल और वेलेंस शेल. लेकिन क्या एटम के केस में ये चीज़ निकालनी इतनी आसान है? खुद सोचो, एटम तुम्हें दिखता भी नहीं है, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, राइट. तो एक एटम को आइसोलेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट प्रिसीजन से कि बिल्कुल यही रेडियस होगा. हम उसको अप्रॉक्सीमेट या नियरेस्ट वैल्यू देते हैं. तो उसके रीजंस क्या हैं? पहली चीज़, आप एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते. और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर आप एटम को आइसोलेट नहीं करोगे, इसका मतलब जो एक्चुअल में एटम प्रेजेंट होगा, मान लीजिए एक एटम प्रेजेंट है, राइट, और ये दूसरा एटम प्रेजेंट है. ना दे विल बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो मान लीजिए ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है. अब ये जो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको दो तरफ से अट्रैक्शन लग रही है. इसको यहाँ इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन लगेगी, इससे भी लगेगी. सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन होगा जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको इससे भी अट्रैक्शन लगेगी, इससे भी लगेगी. तो इसका मतलब अगर मैं आइसोलेटेड की बात करूँ तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बहुत सारे न्यूक्लियस एट अ टाइम अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसके रेडियस में फ़र्क पड़ सकता है, राइट. सो दीज आर द टू फैक्टर्स जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं डिफाइन कर सकते कि एटम एग्जैक्टली इसी पाथ में घूम रहा होगा. प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी होती है कि 90-95% वो इसी पाथ में घूम रहा है, लेकिन देर इज़ ऑलवेज लाइक ऑलमोस्ट 5% प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन हल्का सा इधर हो या हल्का सा इधर हो, राइट. सो दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट ऑलवेज डिफाइन इट प्रिसाइजली. अब लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस 4 तरह के हैं: कोवेलेंट, मेटालिक, वॉन डेर वाल्स एंड आयनिक, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. 4 तरह के रेडियस हैं: कोवेलेंट, मेटालिक, वॉन डेर वाल्स एंड आयनिक. अब आप ये 3 डायग्राम्स देखिए. आई थिंक अगर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत ईजिली डिफरेंस मेकआउट कर पाएंगे. फर्स्ट केस में जो 2 एटम्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. व्हेनेवर देयर इज़ ओवरलैपिंग या शेयरिंग देन वी से दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये जो होगा ये कोवेलेंट रेडियस देगा बाद में आपको, ठीक है.
So in this case, the two atoms are overlapping each other. To some extent, they are overlapping. In this case, the two atoms, they are just in contact with each other. ये सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं. इस केस में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं. Right? In this case, the atoms are just far away from each other. They are not even in contact with each other. So इस केस में they are overlapping. इस केस में they are just in contact with each other. इस केस में they are far away from each other. Right? तो ये जो है दिस इज़ अ केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है क्योंकि एटम्स जो हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं. तो अगर आप सबने पढ़ा होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है एक टर्म. इंटर मीन्स बिटवीन टू, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस. तो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो अगर मान लीजिए ये ए फर्स्ट का न्यूक्लियस है और बी सेकंड का न्यूक्लियस है, तो जो ए और बी होगा दिस विल बी कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो अगर आप इसका हाफ कर देंगे दिस विल गिव यू कोवेलेंट रेडियस. ये आपको क्या दे देगा? कोवेलेंट रेडियस. सो कोवेलेंट रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विच विल बी हाफ ऑफ ए बी विच विल बी इक्वल टू ए ओ या ओ बी, जो भी आप बोलेंगे इट विल कम आउट टू बी सेम. नाउ दिस इज मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि एटम्स ओवरलैप नहीं करते. दे आर जस्ट इन द क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट इनकी बाउंड्रीज हल्की सी बस टच कर रही हैं. राइट? सो दिस इज अ क्लोजेस्ट पैकिंग जिसमें ये दे आर जस्ट इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सेम है यहाँ पे एक्स वाई विल बी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इसका आप हाफ करोगे तो मेटालिक रेडियस आ जाएगा. थर्ड है तुम्हारे पास वॉन्डरवॉल्स रेडियस. वॉन्डरवॉल्स रेडियस जनरली कब ऑब्जर्व होता है? जैसे नोबल गैसेस हैं जिसमें एक्चुअली बॉन्ड नहीं बनता है, दे डोंट गेट बॉन्डेड. तो दिस इज़ वन एटम विच इज़ नॉट एट ऑल इन कॉन्टैक्ट विद द अदर एटम. जैसे एयर में होता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होते हैं. तो इनमें जो फोर्सेज होते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेज बोलते हैं हम इनको. और जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड एज वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड. तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसका जब आप हाफ करोगे, दिस इज अगेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका जब आप हाफ करोगे दिस विल गिव यू वॉन्डरवॉल रेडियस. इज इट ओके? अब अगर आपके पास कोई एटम है या कोई एलिमेंट है एक्स सपोज, अगर आप उस एलिमेंट के लिए एक कोवेलेंट रेडियस निकालो, एक मेटालिक निकालो, एक वॉन्डरवॉल्स निकालो, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि देखो सेम एटम के लिए ये डिस्टेंस सबसे छोटा होगा तो ये रेडियस सबसे कम होगा. देन देर इज़ मेटालिक रेडियस एंड देन देर इज़ वॉन्डरवॉल्स रेडियस. इज इट ओके? सो वॉन्डरवॉल्स रेडियस हमेशा बड़ा होगा. कई बार जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि टीचर ने प्रैक्टिकल में कोई एलिमेंट दिया एक्स और उसका रेडियस निकालने को बोला गया. तो कुछ बच्चों ने उसका रेडियस निकाला 90 पिकोमीटर्स, कुछ बच्चों ने उसका रेडियस निकाला 110 पिकोमीटर्स, कुछ बच्चों ने उनका रेडियस निकाला लेट्स से 100 पिकोमीटर्स. राइट? और तीनों ग्रुप्स जो थे वो आपस में लड़ने लग गए कि ये मेरा ठीक है, मेरा ठीक है, मेरा ठीक है. तो टीचर ने बोला तीनों का ठीक है. अब तुम बता सकते हो तीनों का कैसे ठीक होगा? बिल्कुल, कैसे ठीक होगा कि जिसने 90 पिकोमीटर निकाला इसका मतलब उस ग्रुप ने एक्चुअली कौन सा रेडियस निकाला था? कोवेलेंट रेडियस निकाला. जिसने सबसे बड़ा रेडियस निकाला 110, इसका मतलब उन्होंने कौन सा रेडियस निकाला? वॉन्डरवॉल्स रेडियस निकाला. और जिसने 100 पिकोमीटर्स दिया इसका उसने मेटालिक रेडियस निकाला. इज इट ओके? सो दिस इज हाउ दीज थ्री रेडियस वर्क्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. राइट? नाउ इन द नेक्स्ट video we'll be talking about ionic radius.